नमस्कार। परमहंसी गंगा आश्रम ज्योतेश्वर से तक के दर्शकों का स्वागत है। जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के ब्रह्मलीन होने के बाद उनकी दोनों पीठों पर शंकराचार्यों की नियुक्ति कर दी गई है। द्वारका शारदा पीठ के लिए सदानंद स्वामी को नियुक्त किया गया है, वहीं पर अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी को ज्योतिर्मठ पीठ के लिए नियुक्त किया गया है। आज के हालातों और सनातन धर्म को लेकर आइए चर्चा करते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी से। महाराज जी, आपको तक की तरफ से शुभकामनाएं। अभी ये समय नहीं है, अभी स्वरूपानंद जी आदरणीय गुरु जी ब्रह्मलीन हुए हैं, पर सनातन परंपरा को लेके कुछ क्वेश्चन है वो करना। आपको ज्योतिर्मत का आदि शंकराचार्य के रूप में नियुक्त किया गया है, आप इसे कैसे निभा पाएंगे? क्योंकि यह कांटो भरा ताज कहा जाता है, क्योंकि कोर्ट में भी केस चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो ये तक परिवार है उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। दूसरे, आपने कहा कि जगत गुरु जी महाराज के द्वारा दी गई जो जिम्मेदारी है उसको कैसे निभा पाएंगे, और फिर आपने कहा कांटों भरा ताज है। तो हमारा यही कहना है कि संभव आज्ञाएं ही दी जाती हैं, असंभव आज्ञा नहीं दी जा सकती, और असंभव आज्ञा का कोई पालन भी नहीं कर सकता। हमारा कोई कितना ही बड़ा भक्त हो, शिष्य हो, आज्ञा पालक हो, उसको हम कहें कि ये दीवार मुक्का मार के तोड़ दो, तो क्या मुक्का मार के तोड़ देगा? वो नहीं तोड़ पाएगा, हाथ टूट जाएगा बेचारे का कोशिश करने में। ये जानने पर भी हम उसको क्या ऐसी आज्ञा देंगे, और क्या वो उसका पालन कर पाएगा? तो आज्ञा देने वाला जो होता है वो पहले से क्षमताओं को समझता है कि इस व्यक्ति की क्या क्षमता है, उसी आधार पर उसी अनुसार की आज्ञा देता है। तो अगर गुरुजी ने दायित्व दिया है तो उन्होंने उस तरह की कुछ क्षमता देखी होगी और तब आज्ञा दी होगी, अथवा क्षमता नहीं रही होगी तो अपनी तरफ से उन्होंने आशीर्वाद के रूप में वो क्षमताएं प्रदान की होंगी कि लो, तुमसे हम ये काम करवाना चाहते हैं, तुम्हारे पास सामर्थ्य नहीं, हम सामर्थ्य भी देते हैं। कोई कहे कि भाई यहाँ चले जाओ जबलपुर, तो या तो जिसको कह रहा है वो सक्षम है किराया भाड़ा लगाने में, और नहीं तो जो कह रहा है वो किराया देगा कि भाई चले जाओ माने किराया दीजिए। यही दो चीज़ तो होती है। तो इसलिए या तो क्षमता रही होगी, उन्होंने देखा होगा, और या तो उन्होंने आशीर्वाद के रूप में वो क्षमताएं दी होंगी। इसलिए कोई शंका नहीं करनी चाहिए कि दायित्वों का निर्वहन नहीं हो पाएगा। महाराज जी, बोला जाता है कि जो वर्तमान सत्ता आप उसके विपरीत चलते हैं, और काशी विश्वनाथ के लिए जो भी कार्य हो रहे थे, यानी विकास कार्य हो रहे थे, जापान के जैसे शहर बनाया जा रहा था, इसके लिए भी आपने कई बातें बताई कि मूल जो स्वरूप है वो नष्ट किया जा रहा है। इस बारे में देखिए, आपका ये कहना कि वर्तमान सत्ता के विरुद्ध हम रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सत्ता अच्छा कार्य करे, हम उसका समर्थन करेंगे, शुभकामनाएं देंगे। लेकिन अगर सत्ता कुछ गलत करती है तो क्या सत्ता को गलत होने वाले कार्य की इंगिती कराना, संकेत करना, बताना गलत है? कोई व्यक्ति जा रहा है ऊपर देखते हुए, नीचे गड्ढा है, तो उसको खबरदार करना कि ए रुक। तो वो जो रुक कहा जा रहा है उसकी गति को बाधित नहीं किया जा रहा है, उसको पतन से बचाने के लिए कहा जा रहा है। तो सत्ताएं गलत करने की तरफ कभी कभी चली जाती हैं, क्योंकि सत्ता जो है वो सामूहिक कार्य है, किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। तो किसी स्तर पर जब गलत रिपोर्ट दी जाती है तो उसके आधार पर निर्णय ले लिए जाते हैं, और परिणाम यह होता है कि गलती हो जाती है। तो वर्तमान सत्ता का मतलब यह है कि जो इस समय की भाजपा सत्ता है उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में, उनके विरुद्ध की बात नहीं है। जब मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब उन्होंने विश्वनाथ मंदिर में कुछ मंदिरों को तोड़ना शुरू किया था। हम ही थे जिन्होंने आंदोलन किया और उसको कार्य को रुकवाया। बाद में अखिलेश की सरकार आई उत्तर प्रदेश में। अखिलेश की सरकार में गणेश जी का अपमान हो रहा था, सड़क पर उनको 2 दिन से रोका गया था। हम ही तो थे, जा कर के हम खड़े हुए,
अखिलेश की सरकार ने हमको सरेआम अपने पुलिस से पिटवाया, वीडियो वायरल है, करोड़ों लोग देख चुके हैं, है ना। तो मायावती ने गलती की, सत्ता में थी, हमने विरोध किया। अखिलेश ने गलती की, सत्ता में थे, हमने विरोध किया। मनमोहन सिंह केंद्र सरकार में थे, गंगा का आंदोलन इतना बड़ा हमने खड़ा किया, गंगा को राष्ट्र नदी घोषित करो, गंगा कार्य योजना विफल रही है तुम्हारी, उसको बंद करो। ये किसने कहा? हमने कहा। नरेंद्र मोदी जी जब काशी आए, उसके पहले काशी में उनका आना जाना नहीं था, तो उन्होंने एक संवाद बोला कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। ये जो डायलॉग है ये बहुत प्रसिद्ध हो गया। क्यों प्रसिद्ध हुआ? क्योंकि उसके पहले गंगा आंदोलन जो हम चला चुके थे, इसलिए गंगा का माहौल बना हुआ था। तो वो किसके खिलाफ हम कर रहे थे? वो तो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कर रहे थे, उसी काशी में कर रहे थे। तब तो आपने नहीं कहा कि हम वर्तमान सत्ता के विरुद्ध हैं, तब तो हमारे साथ भाजपा अध्यक्ष भी आकर के बैठ रहे थे, उमा भारती जी भी आके बैठ रही थी। तो जब कोई गलत करता है तब हम उसको कहते हैं, और इस उद्देश्य से कहते हैं कि गलती सुधार ले, इसको दोष पाप ना लगे। क्योंकि सत्ता जब आपके हाथ में आती है तो आपको बहुत संभल के चलना चाहिए, क्योंकि जो बरसाती नदी होती है, जब वो करार काटती है और पुराने पुराने पेड़ों को भी गिरा देती है, तो कहने वाला कभी ये कहता है कि अरे बरसात की नदी, तेरी ये समृद्धि 2-3 महीने की है और तू कर क्या रही है? जब समृद्धि आए तो पोषण करना चाहिए, और तू पेड़ों को काट काट करके गिरा रही है, उनको नष्ट कर रही है। तेरी ये समृद्धि तो 2-3 महीने बाद समाप्त हो जाएगी, लेकिन इस समृद्धि के समय में किया गया ये जो पाप है, ये चिरस्थायी हो जाएगा। ये बात है। तो हमारा ये कहना है कि जिस समय सत्ता आए उस समय व्यक्ति को संयम बरतना चाहिए, और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे वही पापी बन जाए, वही दोषी बन जाए, और सदियों तक उसी के बारे में आलोचनाएं होती रहें। तो सत्ताधीशों को बचाने के लिए हम कहते हैं, उनके प्रति कोई दुर्भावना से नहीं कहते हैं, और न उनको सत्ता से च्युत करके हमको अपनी सत्ता स्थापित करने की मंशा है, क्योंकि हमारी तो कोई राजनीतिक पार्टी है ही नहीं। तो काशी को जब जापान के जैसे शहर बना रहे, जापान टोरंटो जैसे, तो फिर उसका विरोध क्यों? नहीं, विरोध इसलिए कि काशी की अपनी एक पहचान है। जापान में एक क्योटो नाम का शहर है, उस क्योटो में क्या बनाया गया है? उस क्योटो में गंगा बनाई गई है, मंदिर बनाए गए हैं, और काशी जैसा संरचना की गई है। तो काशी से उसकी तुलना होती है कि काशी जैसा। तो कोई समय रहा होगा जब काशी से प्रेरित होकर के जापान वालों ने अपने यहाँ क्योटो को काशी जैसा बनाया, तो हम उस समय को फिर से रिवाइव करें कि जिससे और लोग अपने अपने देशों में काशी बनाएं, कि हम खुद जो है उनकी नकल करने लगे। जो हमसे नकल करके अस्तित्व में आया है उसकी नकल हम करें, तो ये कहाँ तक उचित होगा? तो हमारा ये कहना था कि आप काशी को क्योटो मत बनाइए, काशी को काशी रहने दीजिए। और अगर आपको कोई नया शहर बनाना है, जैसा आपने कहा था कि 100 शहर हम बनाएंगे, तो आप काशी के अगल बगल में नया शहर बसा दीजिए। इतनी सी बात थी। क्या काशी को समाप्त होने देना उचित है? क्या काशी का कोई आकर्षण नहीं है लोगों में? क्योटो का अपना आकर्षण हो सकता है, लेकिन काशी का एक अपना आकर्षण है। तो काशी की सुरक्षा होनी चाहिए। तो इतने मतभेद है, तो फिर सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ा पाएगा आप, और कैसे बढ़ा पाएंगे आप? इतनी चुनौती मानते हैं? नहीं, सवाल यह है कि कोई मतभेद नहीं है, ये कार्यशैली है, सबकी अपनी कार्यशैली होती है। नया बनाना, भव्य बनाना, दिव्य बनाना अच्छी बात है, लेकिन पुराने की भी अपनी अहमियत होती है। देखिए, हम कितना भी अच्छा नया निर्माण कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ को पुराना करने के लिए टाइम लगता है, वो हमारे पास नहीं है। जो चीज़ 2000 साल पुरानी है, वो 2000 साल पुरानी करने के लिए 2000 साल चाहिए। नया बनाने को तो आज बना दें हम, रात दिन काम लगा करके, और बड़ी बड़ी मशीनें लगा के बना दें। तो किसी चीज़ को पुराना करना ये हमारे वश में नहीं है, किसी के वश में नहीं है। हमारा जीवन चला जाएगा, पुराना हम नहीं कर पाएंगे, नया तो हम बना सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि पुराने को बचाओ, संरक्षित रखो, और नया बनाओ। 1991 पूजा पाठ अधिनियम एक्ट था जो आपने कैंसिल करने के लिए बात उठाई थी। अब ज्ञानवापी सिंगारी गौरी के ये जब हो गया, तो अब इसका कोई अहमियत नहीं बची, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये कानून गलत कानून है। बात केवल श्रृंगार गौरी की और काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी की नहीं है, बात नेचुरल जस्टिस की है, बात जो है प्राकृतिक न्याय की है। ये कह देना
कि बस इस दिन जैसा है वैसा ही रहेगा, बस और कुछ हम सुनवाई ही नहीं करेंगे, ये गलत है। अगर कोई कह रहा है कि हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, तो हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पर विचार होकर के निर्णय होना चाहिए। तो जो 91 का कानून है, जो ये कहता है कि 1947 के आज़ादी के दिन की जो स्थिति है वही सदा सदा के लिए बरकरार कर दी जाएगी, ये प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध बात है। होना ये चाहिए कि अगर कहीं पर किसी के मन में ये बात है कि हमारे पास ऊपर अन्याय हुआ है, तो उसके बारे में विचार किया जाना चाहिए। तो विचार होना चाहिए और ये कानून रद्द करना चाहिए। ये काला कानून है, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध कानून है। अब तो आप इसका अहम कांग्रेस की सरकार ने गलत कानून बनाया है, भाजपा की सरकार को चाहिए कि उस गलत कानून को रद्द करे। तो वो विचार योग्य मान लिया गया न्यायालय द्वारा। अब आप ये एक्ट का तो विचार योग्य केवल ज्ञानवापी का मामला मान लिया गया ना, जाने कितने और हैं, वो तो सब पे लागू हो गया ना। तो बाकी बाकी का मामला क्या आप छोड़ देंगे? एक जगह का आपका विचार के लिए मान लिया गया तो बाकी जगह का छोड़ देंगे? बाकी जगह पे हमको पीड़ा नहीं है? हमारे मंदिरों को तोड़ करके, हमारी मूर्तियों को तोड़ करके आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, आप हमको पीड़ा नहीं होगी? हम अगर उनका तोड़ करके बैठ जाएं तो उनको पीड़ा नहीं होगी? हम तो दोनों मनुष्य ही हैं ना, दोनों के तो हृदय है, दोनों की आस्था है, दोनों को पीड़ा होती है। तो जहाँ हमारे स्थान में वो बैठ गए हैं, वो पीड़ा हमको है, अगर कहीं हम हैं तो उनको होगी, वो भी तो कहें और इस पर विचार हो करके सब सही हो जाए, जो जहाँ का था वहाँ का चला जाए, इतना ही तो बात है। तो इसलिए उस कानून को तो आज नहीं कल रद्द करना होगा और रद्द करके सब जगह के बारे में, जहाँ के बारे में भी लोगों के मन में संदेह होगा, उसको विचार करना होगा। विचार करके जो निर्णय होंगे वो अंतिम होंगे। बिना विचारे अचानक स्टेटस को का आदेश कर देना, ये अन्याय है। गुरुजी, राम मंदिर का जब मुद्दा था, जब उसकी कमेटी बन रही थी, जब भी आपने उसका विरोध किया था, उसके पीछे क्या कारण था और ऐसा क्यों? नहीं, क्यों? हमने कोई विरोध नहीं किया। यही मुश्किल है कि सच कहो तो लोग समझते हैं कि विरोध किया जा रहा है। सच तो जनता के सामने लाना चाहिए ना। आप चैनल के लोग हैं, आप क्या काम करते हो? यही तो कि जनता को सूचनाओं से अवगत कराएं और सच्ची सूचनाएं। तो जनता चाहती है कि उसे सच पता चले। तो हमने जो सत्य तथ्य थे राम जन्मभूमि के पीछे के, वो बताए और ये बताया कि जब 93 में केंद्र सरकार ने भूमि का अधिग्रहण किया, तो उसमें ये शर्त डाली अधिग्रहण के कानून में कि आज की तारीख के पहले जो ट्रस्ट इस कार्य के लिए बने थे उनको ये नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये माना सरकार ने कि उन्हीं के कारण यहाँ पर जो विध्वंस हुआ वो हुआ। तो उन्होंने ये कह दिया कि आज की तारीख के पहले के किसी ट्रस्ट को नहीं दिया जाएगा। ट्रस्ट को नहीं दिया जाएगा माने वो नया नाम धारण करके आ जाए तो दे दिया जाएगा, माने तात्पर्य वही था कि उन लोगों को नहीं दिया जाएगा। और फिर उन्होंने उसी कानून में कहा है कि आज के बाद धर्माचार्य अगर इस कार्य के लिए कोई ट्रस्ट बनाएंगे तो भविष्य में जब विजय होगी, अगर हिंदू पक्ष की विजय हुई तो उसी ट्रस्ट को ये ज़मीन दी जाएगी मंदिर बनाने के लिए। इसी के बाद चारों शंकराचार्यों, पांचों वैष्णवाचार्यों, 13 अखाड़ों के प्रमुखों ने मिल करके एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम रामालय ट्रस्ट रखा गया। वो रामालय ट्रस्ट जीवित था। वो रामालय ट्रस्ट पैरवी कर रहा था राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के माध्यम से, संतों की तरफ से, और उसने फैसला प्राप्त किया। फैसला प्राप्त करने के बाद आपने उनको हटा दिया और आपने भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, संघ और प्रधानमंत्री का अपना व्यक्तिगत आदमी, इनको मिला करके एक ट्रस्ट बना दिया। तो हमारा ये प्रश्न था जो हमने उस समय कहा था कि आखिर ये बताइए कि मंदिर बनाने का काम है, 4 शंकराचार्यों में ऐसी कौन सी अयोग्यता है? 13 अखाड़ों के जो प्रमुख हैं उनमें कौन सी अयोग्यता है? 5 वैष्णवाचार्य जो हैं उनकी कौन सी अयोग्यता है जिसके कारण उनके ट्रस्ट को आप हटा दे रहे हो? और आपके चंपत राय, आपके चौपाल, आपके XYZ, ये इतने बड़े मंदिर के बनाने वाले और मंदिर का संचालन करने वाले और धार्मिक विधियों को जानने वाले एक्सपर्ट कब से बन गए? तो इसमें क्या हमने किसी का विरोध किया? हमने तो तथ्य सत्य कहा ना, क्योंकि धर्माचार्यों को मंदिर क्या होता है, मूर्ति क्या होती है, विधियाँ क्या हैं, मंदिर कैसे बनाया जाता है, संचालन कैसे किया जाता है, इसका परंपरागत अनुभव है उनको। वो दिन रात यही कर रहे हैं। आप उनको हटा देते हो और आप अपने कार्यकर्ताओं को लेके आ जाते हो और कहते हो कि यही बनाएंगे साहब। तो ये बात ऐसी थी जिसको हमको कहना चाहिए था, तो हमने कहा और लोग नहीं कह पा रहे थे,
तो अब इसको कहना कि हमने विरोध किया, विरोध क्या है भाई? आप प्रधानमंत्री हो और देश में विपक्ष तो है नहीं कि वो कुछ अंकुश लगाए, इसलिए मनमाना जो करना चाहो करो। लेकिन जो सत्य तथ्य है उसको कह देना भी तो जरूरी होता है। क्या होता है कि अगर ना कहे रहो तो बाद में लोग कहते हैं कि कोई बोलने वाला नहीं था, किसी ने कहा होता तो हम ऐसा, तो हम लोग ये सोचते हैं कि कम से कम कहे रहें। तो कहे रहे को विरोध मत समझा जाए, जो सच है तथ्य है उसको कहना ये हमारा दायित्व है और उस दायित्व का हमने पालन किया, आगे भी करेंगे। आप सर्वोच्च पद पे बैठ गए, अब सनातन धर्म को कैसे बढ़ाना हो, क्योंकि कई चुनौतियां, धर्मांतरण हो रहे हैं आप कई हिंदुओं के, ऐसे कैसे इस चुनौतियों को कैसे पूरा कर पाएंगे? देखिए, जब कोई किसी जिम्मेदारी के स्थान पर बैठता है तो उसको जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। तो जो भी चुनौतियां होंगी उन सबको लिस्ट किया जाएगा, प्रायोरिटी निश्चित की जाएगी और फिर प्रायोरिटी के आधार पर सब पर बल लगाया जाएगा। अभी देश में सनातन धर्म के लिए किस तरह का माहौल है और हिंदुओं को उतनी आज़ादी है नहीं है, इस बारे में? देखिए, धर्म के लिए माहौल दो है। एक तो माहौल ये है कि देश कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं और मुसलमानों को प्रश्रय मिलता है अल्पसंख्यक के नाम पर, और हिंदुओं की कोई बात सुनी ही नहीं जाती। परिस्थिति ये है। अब समस्या और एक दूसरी हो गई है कि जो हिंदू हैं वो, पहले परिभाषा ये थी कि जो हिंदू धर्म को माने धर्मशास्त्र, हिंदू धर्मशास्त्र हैं, उन धर्मशास्त्रों के नियमों विनियमों को जो माने, अपने जीवन में उतारे, वो हिंदू। पहले ये व्याख्या थी। अब ऐसा नहीं रह गया। अब एक नई व्याख्या आ गई है कि साहब जिसमें हिंदुत्व हो वो हिंदू। और वो हिंदुत्व क्या है? वो अमुक व्यक्ति हैं, उन व्यक्ति की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को जो माने वो हिंदू है। हमारा ये कहना है कि जो धर्मशास्त्र के नियम है, ऋषि महर्षियों को बताए गए, वेद शास्त्र जिसको कहते हैं, उसके नियमों को माने वो हिंदू। अब आ गई बात कि अमुक व्यक्ति की विचारधारा को जो फॉलो करे वो हिंदू। तो अब यही दो खतरे हैं। पहला खतरा तो ये है कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर भारत के हिंदुओं की उपेक्षा लंबे समय से की जा रही है, विशेष करके स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात। और दूसरा नया खतरा यह है कि हिंदू होने का तात्पर्य ही बदल दिया गया है। धर्मशास्त्रों की कोई अहमियत नहीं रह गई, धर्माचार्यों की कोई अहमियत नहीं रह गई। नेता ही धर्म कर देगा। मंदिर भी बनना होगा तो शिलान्यास जो है वो नेता कर देगा। धर्माचार्य नीचे बैठ करके प्रवचन सुनेंगे और नेताजी मंच पे खड़े होकर के भाषण देंगे। ऐसी परिस्थिति है। यही चुनौती है, यही समस्या है इस समय हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म की सही व्याख्या लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। स्वामी जी का कहना था कि सनातन धर्म के लिए जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम आगे रहेंगे। धीरज शाह, परमहंसी गंगा आश्रम, ज्योतेश्वर।